सभी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि वेबसाइट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं हरिंदर सिंह ग्राम ताखा, पोस्ट ताखा, ब्लॉक ताखा, डिस्ट्रिक्ट इटावा का किसान हूँ। सभी किसान भाइयों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। किसान भाइयों, IFFDC जो बीज षड्यंत्र प्लांट होता है उससे जुड़ने के लिए हम आपको जानकारी देते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले भाई लोग जो IFFDC में विभागीय कर्मचारी होते हैं वो अच्छे किसानों से जाते हैं और बताते हैं कि भाई मेरे यहाँ आधारीय प्रमाणित और ब्रीडर गेहूं या बीज आदि आते हैं। जैसे कि जो ब्रीडर गेहूं है वो हमको करीब जो कंट्रोल रेट होता है सरकारी रेट से 125 रुपया अधिक मूल्य उसका मिलता है। अच्छा, मैं जुड़ने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों मैं ये आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि IFFDC से कैसे जुड़ते हैं। IFFDC जो षड्यंत्र बीज प्लांट होता है उससे जुड़ने के लिए या तो फिर मैं खुद जानकारी लेने के लिए IFFDC सेंटर चला जाता हूँ, या भाई लोग अपनी एक ग्रामीण मीटिंग करते हैं जिसे बैठक कहते हैं। बैठक के माध्यम से सभी किसान भाइयों को वो लोग बताते हैं कि आप लोग आपके यहाँ बीज षड्यंत्र प्लांट है, उस प्लांट से जुड़ने के लिए आपको इस तरीके से फ़ायदे हैं। निम्न फ़ायदे हैं, जैसे कि नंबर 1 जो ब्रीडर गेहूँ आता है, जो कि नंबर 1 का गेहूँ ब्रीडर से ही आधारीय गेहूँ बनाया जाता है। जो ब्रीडर गेहूँ होता है, ब्रीडर गेहूँ जैसे ही हम लोग भैया लोग बताते हैं आके कि आके जुड़िए। जुड़ने के लिए प्रोसीजर ये है कि जैसे कि मेरे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि 5.5 एकड़ 2 हेक्टेयर ज़मीन है। 2 हेक्टेयर के लिए भैया लोग ब्रीडर जैसे दिया, या 1 हेक्टेयर के लिए दिया, या 1 एकड़ के लिए दिया। उस ब्रीडर गेहूं को जो आपका खेत अच्छा हो, जिसमें अच्छी पैदावार ठीक से होती हो, ऐसा ना हो कि मैंने बे दिया उसे थोड़े कमज़ोर खेत में, तो फिर ब्रीडर उतना अच्छा लाभदायक नहीं होगा। उसे अच्छे किस्म के खेत में बोइए, क्योंकि ब्रीडर नंबर 1 से गेहूं पैदा करता है, उससे हम लोग आधारीय गेहूं बीज प्राप्त करते हैं। तो आधारीय बीज प्राप्त होने के बाद फिर हम लोगों को प्रमाणित में कन्वर्ट किया जाता है। भाई लोग जैसे ही मैं प्लांट पहुंचाया और लोगों ने मीटिंग करने के बाद, बैठक करने के बाद कहा कि आप लोग आइए, फिर आपको हम बीज देते हैं। बीज लेने के लिए हमको एक खतौनी, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, एक फ़ोटो देनी पड़ती है। अच्छा, बैंक वो बीज जैसे मान लो हमने कहा कि हमें 1 हेक्टेयर मेरे पास ज़मीन है, मैंने कहा 1 हेक्टेयर मुझे आधारीय दे दो, तो आधारीय दे दिया। आधारीय में क्या होता है, आधारीय जैसे ही आधारीय गेहूँ दिया, आधारीय में कंट्रोल रेट से मुझे 75 रुपये अधिक मूल्य मिलता है। अच्छा, हम लोग देने के बाद गेहूँ लाए, गेहूँ लाने के बाद खेत में बोया। खेत में बोने के बाद धीरे धीरे 10-15 दिन में पहला पानी लगाते हैं। पहला पानी लगाने के बाद 50 किलो प्रति हेक्टेयर एकड़ DAP, 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 5 किलो प्रति एकड़ जिंक और हम लोग पहले जिंक डाल देते हैं। इसके बाद एक बार जोतने के बाद फिर DAP के साथ गेहूँ रोगिंग करा देते हैं, बो देते हैं हार्डल मशीन से बोने के बाद एक साथ बढ़िया गेहूँ की उपज होती है। एक साथ जहाँ गेहूं को DAP की ज़रूरत होती है वहीं गेहूं जाके
पड़ता है वहीं डीएपी पड़ती है, तो अच्छी ताकत मिलती है, अच्छी पैदावार होती है। अच्छा, 15 दिन के बाद फिर हम पानी लगाने के बाद फिर जो छोटे छोटे खरपतवार होते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। फिर बड़े खरपतवार होने पर फिर मैं थोड़ी वो खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव कर देते हैं। अच्छा, भाई लोग वहाँ से प्लांट से आते हैं, बताते हैं कि अब आपको खरपतवार की दवा डालनी है, अब आपको पानी लगाना है, अब आपको इसमें इतनी यूरिया देनी है, अब आपको ये करना है। सारी चीज़ें बताते हैं आके जब हम लोग उनको बुलाते हैं। और वो पहली बात विजिट करते ही रहते हैं। जैसे ब्रीडर है, ब्रीडर का तो विजिट हर 15 और 20 दिन के बाद होता है। हर 15 और 20 दिन में भैया लोग विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद वो लोग बताते हैं, जैसे ही मान लो विजिट किया, गेहूँ जैसे ही 40 या 45 दिन 50 का हुआ, जैसे ही बाल नीचे से निकलना स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद मान लो पहले कोई बीज दूसरा बोया था, उसमें से 2, 4, 10 पौधे ऐसे निकल आए जो वो अलग वैरायटी के हैं। वो वैरायटी हम किसान भाइयों को अलग करनी पड़ती है। अगर इसी का मायना करने साहब लोग लखनऊ से भी आते हैं, प्लांट से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं कि भैया ये रोकिंग करा दो। इसकी रोकिंग का मतलब है जो बड़े पौधे हैं उनको निकालना। वो निकालने के बाद फिर हम लोग अच्छी तरीके से थ्रेशिंग कराते हैं। थ्रेशिंग का मतलब, थ्रेशिंग जब कराते हैं पहले थ्रेशर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद फिर उसमें से करीब 50 या 100 कुंटल 50 या 100 किलो गेहूँ अलग निकाल लेते हैं। क्योंकि जब थ्रेशर दूसरे खेत से आया और दूसरे खेत में दूसरी वैरायटी थी, हमने मान लो ब्रीडर कटवाया, अगर ब्रीडर कटवाया तो ब्रीडर में अगर 10 दाने भी चले गए तो मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग होने के बाद फिर हम कहाँ जाएगा, वो प्लांट जाएगा। प्लांट से फिर किसे मिलेगा, सर हम लोगों को मिलेगा। फिर रोकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी तो थोड़ी उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। रोकिंग के समय, थ्रेशिंग के समय थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर थ्रेशिंग करवाने के बाद भाई लोग आते हैं, फुल फाइनल कर देते हैं रोकिंग हो गई कि हाँ हो गई। अपने सामने रोकिंग करवाने के बाद फिर वो लेटर बना के देते हैं, हाँ गेहूँ आपका ठीक है, हमारे लायक है, मैं आपका गेहूँ खरीदने को तैयार हूँ। अच्छा, डीडी साहब के यहाँ एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका वाहन हमेशा संस्था ही करती है। जबकि चाहे 1 हेक्टेयर का हो चाहे 3 हेक्टेयर का हो, 850 पता नहीं 900 रुपये प्रति 1/3 हेक्टेयर का पैसा चार्ज लगता है। वो चार्ज संस्था ही वहन करती है। जैसे ही गेहूँ कटा, भाई लोग, मैं प्लांट से बोरे ले आया। बोरे लाने के बाद अच्छी तरीके से 55 और 60 किलो की पैकिंग करने के बाद फिर मैं प्लांट ले जाता हूँ। प्लांट में धर्म कांटे की तौल होती है, जिसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और जैसे ही धर्म कांटे की तौल होने के बाद वहाँ जाते हैं, फिर सैंपल लिया जाता है। सैंपल तो पहले ही से ही भाई लोग ले जाते हैं कि बाई चांस फिर भी किसान किसी अन्य प्रकार का बोरा चला गया हो, फिर भी सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद वहाँ तौल होने के बाद वहाँ जमा हम लोग कर देते हैं। जमा करने के बाद जैसे ही जमा करने के बाद मान लो मेरे पास 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर का न तो एकदम से गेहूँ पहुँचा सकते हैं उसी दिन, 2-3 दिन में पहुँचाने के बाद अपनी टोटल पर्चियाँ दी। पर्ची देने के बाद मैंने पासबुक दी। पासबुक देने के बाद मेरा हिसाब हुआ कि इतना रुपया हुआ। अच्छा, कंट्रोल रेट से जैसे मैंने ब्रीडर बोया, कंट्रोल रेट से मुझे 125 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो आधारीय है, इसी प्रकार आधारीय गेहूँ मिलता है। आधारीय गेहूँ मिलने के बाद उसमें मुझे 75 रुपये
प्रति कुंटल जो सरकारी रेट होता है उससे 75 रुपये प्रति कुंटल के मुनाफा से हम लोगों को पैसा दिया जाता है। वो सारा काम संस्था 15 दिन के अंदर मेरा पैसा मेरे खाते में, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं, कोई कुछ नहीं। हम किसान लोग, जितने भी किसान लोग जुड़े हैं वो बहुत खुश हैं इस प्लांट से। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यही प्लांट है, प्लांट उत्तर प्रदेश में बहुत जगह है, जहाँ भी हैं सभी किसान भाई और प्लांट से जुड़ें। प्लांट से जुड़ने के बाद उसका फ़ायदा अवश्य लें। हम आप लोग जैसे गेहूँ लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, कोई अन्य प्रकार का गेहूँ आ जाता है, मार्केट में पता नहीं किस प्रजाति का गेहूँ है, ब्रीडर था, ब्रीडर के बाद बताइए तो प्रमाणित वाला गेहूँ हमको मिल जाए, उस वो भर के पैदा बोरी लगा के कर दें। लेकिन इसको षड्यंत्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ब्रीडर से पैदा हुआ तो आधारीय मिलेगा, आधारीय से पैदा हुआ तो प्रमाणित मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि हमारे बिल्कुल नज़दीक में ही IFFDC का प्लांट, बीज प्लांट है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ और मुझे बुलाया भी जाता है, क्योंकि मैं उससे जब से प्लांट बना है तब से मैं उस प्लांट से जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसा अच्छा बीज, अगर बीज अच्छा लेना है तो जहाँ भी प्लांट हो उस प्लांट से जुड़ें। एक बार देखो, भरोसा तो तभी होता है जब आपकी पैदावार अच्छी होगी। अच्छा, पैदावार अच्छी तभी होगी जब आप उससे जुड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या है और मार्केट में क्या था। मान के चलिए मैंने एक खेत में अपना गेहूँ बोया प्लांट का, 1 हेक्टेयर का प्रोग्राम प्लांट का लगाया, 1 हेक्टेयर का मार्केट का लगाया। अब देख लो पैदावार और बराबर मैंने लागत दी। अगर लागत देने के बाद भी मुझे प्लांट से 45 या 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार हुई और मैंने मार्केट से लिया उसमें 40 ही हुई, तो 5 कुंटल का तो ये घाटा और प्लस 75 रुपये का वो घाटा। तो इस तरीके से क्या नाम की प्लांट से ही, प्लांट का ही गेहूँ बोएं, प्लांट से जुड़ें। मैं इसी प्रकार से सभी किसान भाइयों को यही जानकारी देता हूं कि जहां भी आपका बीज षड्यंत्र प्लांट हो, प्लांट से जुड़ें। सभी किसान भाइयों को पुनः नमस्कार।